सारा खेल आपने अब पलट दिया है। खेल सारा पलटने वाला है। किसी की होशियारी हद से ज़्यादा बढ़ रही है। असली दिमाग कोई और लगा रहा है, सामने कोई और है और पीठ पीछे कोई और सारी हेकड़ी निकलने वाली है किसी की। अकल ठिकाने आने वाली है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज क्या सच सामने आने वाला है, किसकी एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो भेद बनकर आज खुलने वाला है, आप जानेंगे यूनिवर्स गाइडेंस। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, एक साफ सुथरे खूबसूरत से घर में जितने सलीके से आपने चादर बिछा रखा है, जितने सलीके से सामान रखा है, एक खूबसूरत सी शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है यहाँ। अर्थात यहाँ एक ऐसा घर दिख रहा है मुझे जो बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत साफ़ सुथरा है। हर एक चीज़ साफ़ है, इवन डस्ट नहीं है कहीं। सलीके से आपने हर चीज़ बिछा रखा है, मुझे बड़ा पसंद आता है। ऐसे शुक्र होता है, संवरता है ऐसे घर में जहाँ महिलाएं अपने ऊपर लेती है कि मुझे सब कुछ अच्छे से रखना है। और सिर्फ महिला की बात नहीं करूँ, मैंने कुछ लड़कों को देखा है, लड़के बदनाम होते हैं घर में कि सामान छीट देते हैं, फेंक देते हैं, सरियाते नहीं। लेकिन मैं कुछ लड़कों को देखी हूँ, चादर में एक सलवट नहीं आने देते हैं, इतनी अच्छे से बिछाते हैं आप। जूते चप्पलों को साफ रखते हैं आप। आपके घर का सोफ़ा, आपके घर का बेड, हर कुछ चमक रहा है। ये साक्षात शुक्र है। आपके घर का शुक्र का ऑरा बहुत मजबूत हो रहा है। शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, शुक्र है कि शुक्र है। संसार में हमें शुक्र की ही लालसा है। बहुत सारा धन हो, रुपया हो, पैसा हो, आराम की चीज़ें हो, बहुत सारा स्वर्ण का आभूषण हो, हर सुख हो हमारे पास, ये एक बेहतर शुक्र ही कर सकता है। इसीलिए कहती हूँ साफ सुथरा रहिए, प्रतिदिन स्नान कीजिए, नहाने के पानी में इत्र डालिए, गुलाब का जल डालिए, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनिए, खुशबूदार रहिए, इत्र लगाइए, मुस्कुरा कर बातें कीजिए। कोई पूछे कैसी हो या कैसे हो तो मत कहिए अभी अच्छा दिन नहीं चल रहा, अभी पैसे नहीं, अभी तकलीफ नहीं। कहो मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, परमात्मा की मेहरबानी है। हमेशा स्माइल करो, कुछ कुछ देर में पानी पिया करो। शुक्र मजबूत रहेगा, क्योंकि शुक्र है। स्थिति अच्छी या खराब होती रहेगी। आपका एक ग्रह अगर मजबूत हो तो धन की कमी नहीं होगी आपके पास। शुक्र की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। और शुक्र है यानी कि 6 मूलांक वाले जातक इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख है, या आपके बच्चों का संबंध है इस अंक से, मुझे ज़रूर बताइए। आप 6 मूलांक के होते हैं, स्वामी आपके शुक्र होते हैं। संसार भर का सुख मिलेगा आपको, इतना मान कर चलो। दिल से जिस इच्छा को आप करेंगे, दिल से जो चीज़ आप सोचेंगे, एक दिन आपको वो ज़रूर मिलेगा। और बहुत बहुत बेहतर करने वाले हैं आप। शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। आप सारा खेल पलटने वाले हैं। डाउनलोड, ये डाउनलोड एक ऐसे पर्सन के लिए, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। अचानक से सारा खेल रातों रात पलटने वाले हो आप। उतना पोटेंशियल है आपके भीतर, उतनी क्षमता है आपके भीतर, उतनी कैपेसिटी है आपके भीतर कि आप रातों रात सारा खेल पलटने वाले हैं। लोग देखते रह जाएंगे, आपको सताने वाले, आपको तड़पाने वाले, आपके पीछे चाल चलने वाले चलते रहे आप अपनी चाल। और आपके कर्म ऐसे होंगे, आपका किया कुछ ऐसा काम होगा जो रातों रात माजरा पलट कर रख दे, जो रातों रात माजरा पलट कर रख दे। रातों रात स्थिति बदल जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा परिणाम होगा आपके किए गए एक कदम पर। मतलब देखो, कभी कभी सीधे बन जाओगे ना तो लोग दबाने लगते हैं, मासूम बनोगे ना तो लोग चढ़ जाते हैं सर पर। इंसान चुप हो जाता है, बहुत कुछ सहता है, और तब अंततः एक कदम उठाता है अपने जीवन में और सब कुछ बदल जाता है। महज एक कदम उठाता है और सब कुछ बदल जाता है। यहाँ भी स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। आप एक कदम उठाएंगे और सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। लोग हैरान रह जाएंगे, है ना, लोग हैरान रह जाएंगे, ये लड़का इतनी आगे कैसे निकल गया, इसने ऐसा कैसे सोच लिया, हम तो इसे बड़ा मामूली समझते थे, ये तो बड़ा चालाक निकला। इस तरह की बातें होंगी आपके बारे में। लेकिन समझो, आपका उठाया एक कदम रातों रात माजरा पलटने वाला है।
कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके हिस्से की, आपकी हक की बात आपसे ही छुपाई गई है बरसों से। आपको ये बात पता चल गई लेकिन आपने किसी को बताया नहीं। लोग सोच रहे चलो इसके नाम की ज़मीन है, हम हड़प लेंगे, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं है। आपने क्या किया है, अपने हक की बात अचानक ऐसे महफिल में रखी जहाँ सब ऐसे लोग हैं जिनके सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता। तब सब हैरान रह जाता है, आपका मुंह से निकला एक शब्द सारा खेल बदल कर रख देता है। बहुत बहुत सुंदर यहाँ पर डाउनलोड होकर आया है कि आपका उठाया एक कदम सारा खेल पलट कर रख देगा। जिसको पासा पलटना कहते हैं ना, पक्ष में होगी आपकी बातें, निर्णय आपके पक्ष में होगा, सब कुछ बहुत अद्भुत होगा और दुश्मनों की आंखें ना फटी की फटी रह जाएगी। देखो नेक्स्ट डाउनलोड आया है, असली दिमाग कोई और ही लगा रहा है, पर्दे पर चेहरा किसी अन्य का है। देखो ये डाउनलोड मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पे कर पा रही हूँ जिसके साथ खेल खेला तो जा रहा है, परंतु जो खेल खेल रहा है दिमाग उसका नहीं है। आप नज़र टिकाकर बैठे हैं उस शत्रु पर, उस दुश्मन पर जो सामने है आपके, जो दिख रहा है, आप उससे बचकर चल रहे हैं, परंतु वास्तव में जो दिख रहा है केवल उसकी आवाज़ है। उसकी ज़ुबान में जितने शब्द हैं वो किसी और के हैं, उसके मस्तिष्क में जितनी चालें हैं वो किसी अन्य की हैं। आप बच रहे हैं सामने वाले से, प्रहार आप पर कोई अन्य ही कर रहा है। बहुत बड़ी बात, बहुत घातक बात, बहुत बुरी बात। हमारे सामने हमारा सरल सा एक शत्रु होता है जिससे हम डरते नहीं हैं। हम अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं उसके लिए, है ना। हम उससे फ़ोन पर बातें नहीं करते, हम अपने घर नहीं आने देते, परंतु वास्तव में वो जितनी भी चालें चल रहा है दिमाग किसी और का है। वो तो केवल माध्यम मात्र है, जो शत्रु बना हमारे सामने है। वास्तव में वो हमारा शत्रु नहीं है, वास्तव में वो हमारा शत्रु नहीं है। उसके पीछे भी किसी अन्य का दिमाग है, चालें कोई और चल रहा है, चाल कोई और चल रहा है, नुकसान कोई और कर रहा है आपका, आप बच किसी और से रहे हैं। और यही सबसे बुरी बात है कि नुकसान पर नुकसान आपका हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा है किससे बचना है, किसके साथ लेकर चलना है, क्योंकि सामने कोई और है और दिमाग कोई और लगा रहा है। ऐसे घातक शत्रुओं से हमें बचकर रहना है, ऐसे छुपे हुए हिडन एनिमी से हमें बचकर रहना। और हर किसी के जीवन में कोई ना कोई छुपा हुआ शत्रु होता है। अगर कहीं महाभारत हो रही है तो कहीं तो शकुनी छुपा हुआ है। यदि कहीं भेद हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, आग लग रही है, तो कहीं तो छुपा हुआ विभीषण है। हमें उसका भी पता लगाना है। हमें उस शकुनी का, उस मंथरा का, उस विभीषण का जो पर्दे के पीछे है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमसे सटा हुआ है, हमसे संपर्क में, हमसे मिल रहा है, हम बच किसी और से रहे हैं और प्रहार हम पर कोई अन्य कर रहा है। बचकर रहना है आपको, धैर्य से रहना है आपको। एक बात मानकर चलो कि अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो अंततः आपके साथ अच्छा ही होगा, और जो चाल पर चाल चल रहा है एक दिन चाल उस पर चली जाएगी, परंतु केवल भगवान एक दिन न्याय करेंगे, ये सोचकर हम अपने साथ बार बार अन्याय नहीं होने देंगे। हमें खुद भी सतर्क रहना है, हमें खुद भी बचना है, खुद को बचाना है, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी बचानी है। ऑलराइट। देखो बिजली की बहुत सारी तारें, बहुत सारी पुरानी चीज़ें, कहीं से होल्डर खुला हुआ है तो कहीं से सब आपने इकट्ठा करके उलझा सा दिया है, और ये आ रही है आंखों के सामने बहुत ही बैड एनर्जी, शनि और मंगल की, राहु की, सब खराब चीज़ों को एक जगह नई चीज़ों के साथ मिलाकर किसी के घर में रख दिया गया है। किसी के घर में रख दिया गया है। बहुत मिक्स वाली एनर्जी आ रही है, बहुत बैड एनर्जी आ रही है। ये नेगेटिव ऊर्जा है, शनि की बुरी ऊर्जा है, मंगल की भी नेगेटिव ऊर्जा है, और राहु का भी प्रभाव इस पर साफ साफ नज़र आ रहा है। इन चीज़ों को सुलझाओ, साफ करो, जो चीज़ें खराब है उसको फेंको। नई चीज़ों के साथ आपने उन चीज़ों को भी रख दिया जो फ्यूज़ हो चुका है, जो खराब हो गया, जो जलकर काला हो गया, उन चीज़ों को भी आपने सब भर कर रख दिया। मतलब इलेक्ट्रिकल चीज़ों से भरी हुई एक ऐसा बंच मुझे नज़र आ रहा है जो अच्छी और बुरी दोनों ऊर्जाओं को मिक्स कर दिया है आपने, और कुल मिलाकर सारी बैड एनर्जी आ रही है। तो इसको थोड़ा सा हाथ लगाओ इस पर, जो चीज़ें रखने वाली है वही रखो। इतनी उलझा रखी है आपने कि आप इसमें से कोई काम की चीज़ होगी भी तो ना आपको मिलेगी काम के समय, और ना ही आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे, तो इसको रखना भी बेकार है। घर में ऐसी चीज़ें केवल बैड एनर्जी दे रही है और रख रहे हैं, तो सबको पैकेट करो, सब चीज़ों को सुलझाओ ताकि ज़िंदगी सुलझ जाए। वरना ध्यान से देखो, एक बार 2 मिनट समय निकाल कर ध्यान से इस बॉक्स को देखो कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह उलझी हुई नहीं है। अच्छे और बुरे लोगों के प्रपंच से मिली हुई बिल्कुल ऐसे ही आपकी ज़िंदगी हो गई होगी, तो उसको सुलझाओ, आपकी ज़िंदगी वैसे भी सुलझ जाएगी।
देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया, किसी की हेकड़ी निकलने वाली है, अब समझ में आएगा, है ना। अब समझ में आएगा, किसी की अकल अब ठिकाने आने वाली है। देखो जब लोग समझाते हैं ना, बड़े बड़े समझाते हैं, छोटे समझाते हैं, जब हमें कोई अच्छा समझाता है, हमारा अच्छा करना चाहता है, तब बात हमें समझ में नहीं आती है। उसके बाद हम अपने मन की करते हैं और बुरी तरह से चोट खाते हैं, बुरी तरह से मुंह के बल गिरते हैं। हद से ज़्यादा होशियारी दिखाने का नतीजा भी यही होता है। अपनी अकल लगाओ, लेकिन एक हद तक लगाओ। जब आपको समझाने वाले साथ हो, फिर भी आप सबकी बात काट कर केवल अपनी मनमानी किए जा रहे हो, तब नुकसान होता है, तब गहरा नुकसान होता है। यहाँ पर भी एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जो सबकी बात काट कर अपने मन की चला कर एक ऐसे काम को कर रहे हो जिसमें मुंह की खानी पड़ेगी आपको, बहुत ही नुकसान हो जाएगा आपका, और बड़ी शर्म आपको आएगी कि अब कैसे मैं फिर से कहूँ, क्योंकि सबने रोका था, सबने रोका था, फिर भी आपने किया, फिर भी उस्तादी दिखाई आपने। हाँ, अब अकल ठिकाने आएगी, अब अकल ठिकाने आने वाली। कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ तो अब भी लौट जाओ। घर के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तब बड़ों को बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि अब वो 5G चला रहे हैं और बड़ों को वो छोटा वाला बटन वाला फ़ोन चलाना आता है, उनको एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं चलाना आता, तो महज मोबाइल फ़ोन चलाना नहीं आता है। इसकी वजह से आप बड़ों को बेअकल समझ लेते हैं और ख़ुद को बहुत अकलवान। हर घर में ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो खुद को इतना ज़्यादा होशियार समझते हैं और अपने माता पिता को ऐसे चुटकी बजाकर बेवकूफ़ बना देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि माता पिता उस मोबाइल को चलाना जानते हैं जिसे चलाकर वो दुनिया की अच्छाई और बुराई को बिना किसी फ़ोन की सहायता से अपनी आंखों से देखकर परख लेते हैं। किसी इंसान से महज 2 मिनट बात करके भी माता पिता साफ बता देंगे कि ये धोखेबाज है और जीवन में धोखा देगा। और मान कर चलो, लिख लो कहीं, 1 वर्ष हो या 5 वर्ष हो, वो इंसान धोखा देगा। जो बच्चे खुली आंख से नहीं देख पाते 5G मोबाइल चलाने के बाद भी एंड्रॉयड सेट चलाएं, चाहे आप लैपटॉप पर काम करें, चाहे आप वाईफाई लगाकर दुनिया की चीज़ों को देख रहे हैं और परख रहे हैं, लेकिन इंसानों को परखने की और भविष्य में क्या होगा, आज भी हमारे माता पिता और बुजुर्गों के सामने हम नहीं टिकेंगे। तो इस बात के महत्व को समझो। उन्होंने उम्र गंवाई है जिस चीज़ को सीखने के लिए, अगर वो चीज़ महज कुछ लाइन में वो हमें बता रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसे कीमती समझ कर लेना सीखो। यहाँ एक ऐसे पर्सन की सच्चाई, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, सबकी बात काट कर बहुत होशियारी दिखा रहे हैं। पता नहीं किस क्षेत्र में आप कर रहे हो, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन हेकड़ी ख़त्म होगी, अकल ठिकाने आएगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा, धोखे खाओगे, मुँह के बल गिरोगे और फिर लौट कर, कहते हैं ना, लौट कर बुद्धू घर के आए, यही होने वाला है कुछ आपके साथ। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ना, शर्म ना करें, मैं सिस्टर हूँ आपकी, बिल्कुल बेझिझक बताएं कि हाँ दीदी मुझसे गलती हुई है, मैंने अपनी मनमानी की थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। मुझे ज़रूर बताना चाहे तो बताएं, और नहीं बताने की इच्छा है तो कोई बात नहीं, यस लिख दे, मैं समझ जाऊँगी। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, और छोटा सा डाउनलोड, थोड़ा सा पछताता हुआ मुझे कि यहाँ पर किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। ये पुरुष भी है, महिला भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कि आपको अपने किए काम पर थोड़ा सा अफसोस होगा, थोड़ा सा पछताना। अफसोस शब्द यहाँ ठीक नहीं होगा, यहाँ पछताना शब्द आ रहा है कि कोई है जो अपने किए काम पर पछताने वाला है। मुझे लगता है ना, ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनके नाम अभी मैंने लिया कि जो अकल ठिकाने आएगी, है ना। ये डाउनलोड पिछले डाउनलोड से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया जिसको करके आप पछताओगे, कहीं कहीं गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दिया आपने, पैसे सारे डूब जाएंगे। होता है ना, हम फ्रेंड्स की बात मानकर, किसी की बात सुनकर जल्दी से कहीं से इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे, कहीं से भी लाकर, कि 2 गुने हो जाए, 4 गुने हो जाए, और डूब जाते हैं पैसे। स्कैम बहुत चल रहा है देश में। ऐसे क्या करें, बेरोजगारी इतनी हो गई, महंगाई इतनी हो गई, जिसको जहाँ से समझ में आ रहा है किसी का भी पैसा छीन रहा है, चाहे वो कंपनी बनकर छीन रहा हो, और मोबाइल पे कॉल आ रहे हैं, फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, लेकिन सब कोई छीन रहा है। तो कोई ऐसे हाथ आप ना पड़ जाएं। कोई भी काम करे, 4 लोगों से समझ ले, बड़ों से समझ ले, अपने घर में अगर कोई आगे पढ़ रहे हैं, आपसे बड़े भाई बहन हैं, उनसे भी ज़रूर समझ ले, और तभी कहीं भी कोई कदम उठाए। क्योंकि पछताता हुआ मुझे यहाँ पर व्यक्ति की एनर्जी आ रही है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। देखो, कोई गलत हाथ में मत पड़ जाना, हाँ, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ जाना, कुछ ऐसा मत कर लेना जो सर पर हाथ रखकर पछताना पड़ जाए। क्योंकि पछताना शब्द बहुत भिन्न भिन्न रूप से हमारे जीवन में जुड़ता है। छोटी मोटी गलतियां हो जाए और हम पछताएं तो चलो अच्छी बात है,
फिर हमसे वो गलती नहीं होगी। लेकिन बड़ा कुछ कांड मत कर लेना कि पछताने के बाद भी कुछ होगा नहीं, नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। तो घर के बड़ों को वैल्यू दें, समझे उन्हें। वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उस बात के वजन दे कि आखिर वो क्यों कह रहे हैं, तो शायद हमें भविष्य में कभी भी पछताना न पड़े। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने बहुत स्पेशल बनाया है आपको, यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। हमेशा अपनी स्पेशलिटी को समझे, अपनी दक्षता को समझे। आप बहुत काबिल हैं, बेजोड़ हैं आप, लाजवाब हैं आप। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।